बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये 2-in-1 शेवर और ट्रिमर है जिसमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं और ये जगह जगह आजकल मिल रहा है। इसको लड़कियां वो ये देखें, ये ऑन ऑफ का बटन है। तो ये अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इसको ऑन करके आप जो शेवर है इससे आप बालों पे, इस बॉडी पे कहीं भी ये शेवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा ट्रिमर दिया हुआ है। इसको अगर आप स्किन पे हेयर उतारने के लिए, हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये अच्छी तरह से इस तरह काम करता है। ये इसका ट्रिमर है। ये आईब्रो और अपर लिप के लिए यूज़ होता है। तो इसकी वीडियोस तो आप देख ही चुके होंगे, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर मौजूद हैं कि इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या है क्या नहीं है, वो सब तो यकीनन आपको पता होगा। मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक अलग ख़ास बात जो मुझे लगता है कि ये जो ट्रिमर है, आईब्रो ट्रिमर, अब ये जो गर्ल्स वगैरह यूज़ करती हैं, ये देखें मैं आपको बताऊं कि इसे अगर हाथों पे यूज़ किया जा रहा है, इसको आईब्रो पर और अपर लिप के जो हेयर हैं रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्यूज़र की तरह बालों को खींचकर निकालता है। ये देखें, ये बाल हल्के हल्के इससे निकल रहे हैं और बहुत सॉफ्टली काम करता है। ये ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ भी पता चलेगा, आपको कुछ फील नहीं होगा, ये बहुत हल्का काम करेगा। एहतियात। अब इसके बाद देखें, ये किया, ये हमने कर लिया। अब इस तरह आप सोचें, आप आईब्रो के बाल निकालती हैं और ये ट्यूज़र है और ये ट्यूज़र है। अब आप ट्यूज़र से आईब्रो के जो बाल हैं वो इस तरह निकालती हैं या धागे की मदद से अगर आईब्रो बनाई जाती है तो उससे क्या होता है कि जो बाल है वो पूरे का पूरा जड़ से निकलता है। वो कट कर नहीं निकलता है, वो टूट कर नहीं निकलता है, वो जड़ से पूरा बाल उखड़ कर निकल आता है। इससे ये होता है कि जब अगली बार वो बाल आता है तो वो उसी साइज़ का होता है, उसी लेंथ का होता है, ना वो बहुत ज़्यादा मोटा आएगा और कटेगा तो अगला वो ज़्यादा ज़ाहिर है फिर मोटा होकर और ज़्यादा बड़ा आएगा। अब ये देखें, इससे बाल अगर निकाले जाएं तो ये भी शेवर ही की तरह वर्क कर रहा है, मगर इसको चूँकि आईब्रो के तरह से इसको ट्रिमर के लिए दिया गया, आईब्रो ट्रिमर है ये, और अपर लिप में यूज़ होता है तो इसका शेप जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब ये देखें, ये शेवर है। इसको जो है हाथों के, पैरों के आप यूज़ कर सकती हैं हेयर रिमूव करने के लिए, लेकिन ये शेवर है, ये भी बालों को खींच के, जैसे वैक्सिंग होती है, ये वैक्स नहीं कर रहा, वैक्स की तरह खींच के नहीं निकालता है। ज़ाहिर है शेवर है, इसका नाम ही शेवर है। तो ये जो है बालों को काट के निकालता है, मगर बहुत सॉफ्टली काटता है, पता नहीं चलता। लेकिन ये एक्चुअली इससे बाल कट कर जब निकलते हैं तो वो मोटे आते हैं, लेंथ में पहले से ज़्यादा होते हैं। तो आईब्रो के लिए मैं ये कहूँगी कि इसे कभी कभार तो यूज़ करना ठीक है, आईब्रो ट्रिमर को, और अपर लिप्स के लिए भी अगर आप यूज़ करना चाहें कभी कभार कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप हर वीक सोचें कि आप इसी से आईब्रो के बाल साफ़ करें, अपर लिप्स में यूज़ करें, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इससे मुस्तकिल अगर आप इसी पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, इसको मुस्तकिल यूज़ करती हैं आईब्रो और अपर लिप्स के लिए, तो इससे ये होगा कि आपके आईब्रो और अपर लिप्स के जो बाल हैं वो फिर ज़्यादा मोटे निकलेंगे और लेंथ में पहले से ज़्यादा होंगे। इसलिए आप बेहतर यही है कि कभी कभार इमरजेंसी में इसको यूज़ करें। अदरवाइज़ अपने जो आईब्रो आप पुराने तरीक़ों से बना रही हैं तो मेरा ख़्याल है जिससे बाल को पूरा जड़ समेत निकाला जाए तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए।